हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीडायरेक्शन क्या होता है। तो रीडायरेक्शन का मतलब होता है किसी कमांड का आउटपुट या एरर स्क्रीन पर दिखाने के बजाय किसी फाइल में भेजना या किसी फाइल से इनपुट लेना। अगर हम बात करें लिनक्स के किसी प्रोसेस के बारे में, तो उस प्रोसेस के तीन स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड इनपुट क्या करता है कि आपसे इनपुट लेगा। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या करेगा, आपका जो इनपुट है उसका जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करेगा। और स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, अगर आपके इनपुट से कोई एरर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस एरर मैसेज को डिस्प्ले करना स्क्रीन पे। तो चलिए अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करके वन बाय वन इस कमांड को समझते हैं। तो जैसे कि मैं अपने रेल 10 में लॉगिन कर चुका हूं और मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम मैं दे देता हूं टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। अगर मैं लिस्टिंग करता हूं तो मेरी टेक्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं इसको रीड करूंगा तो इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज मैंने इसको एम्प्टी फाइल बनाया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक इनपुट जो है वो इस फाइल में रीडायरेक्ट करूं, विच मीन्स कि जो भी मैं अपने स्क्रीन पे टाइप करूंगा वो जो है इस फाइल में जाकर टाइप हो जाएगा, विच मीन्स कि रिटर्न हो जाएगा। तो मैं सिंपल सी कमांड चलाऊंगा, एको दिस इज अ टेस्ट फाइल, रीडायरेक्ट करूंगा टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में। अब ये क्या करेगा, जो मेरा ये टेक्स्ट है दिस इज अ टेस्ट फाइल, इसको रीडायरेक्ट कर देगा इस सिंगल राइट एरो का यूज करके टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या होगा, मेरा जो ये टेक्स्ट है दिस इज अ टेस्ट फाइल, ये इस फाइल में राइट हो चुका होगा। अगर मैं इसको चेक करूं, टेस्ट फाइल को कैट करूं, तो आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर मूव हो चुका है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि एक और टेक्स्ट जो है मैं इस फाइल में ऐड करूं। मान लीजिए मैं टेक्स्ट करता हूं ऐड, दिस इज अ टेस्ट फाइल टेक्स्ट 2। अब क्या होगा, जो मेरा ये टेक्स्ट है वो इस फाइल में ऐड हो जाएगा। अगर मैं एंटर करता हूं, रीड करता हूं अपनी फाइल को, तो क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट जो है ये वाला इस फाइल में ऐड ऑन हो गया। बट अब क्या हुआ कि जो मेरा प्रीवियस वाला टेक्स्ट था वो वहां से हट गया। अब दोनों हम चीजों को कैसे अचीव कर सकते, दोनों चीजों को अचीव करना बहुत इजी है। आपको सिंपली सा रीडायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि दिस इज अ टेस्ट फाइल, और यहां पर आप दो बार राइट एरो देना पड़ेगा। किस फाइल के लिए, टेस्ट फाइल के लिए। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो क्या होगा, मेरे जो दोनों टेक्स्ट हैं इस फाइल में आ चुके हैं। अब अगर मैं तीसरा टेक्स्ट भी ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए आपको यहाँ पर तीन एरो नहीं देने, आपको यहाँ पर हमेशा दो ही एरो देने हैं अगर आपको कोई अमेंडमेंट्स करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ टेस्ट फाइल 3। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर तीन एरो नहीं देने, यहाँ पर एरो हमेशा दो रहेंगे अगर आपको किसी भी फाइल में अमेंडमेंट्स करनी है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और अपनी फाइल को रीड करूंगा, आप देख सकेंगे कि मेरे तीनों टेक्स्ट जो हैं वो सेम फाइल के अंदर मूव कर चुके हैं, राइट कर चुके। तो इसी तरीके से आप रीडायरेक्शन की हेल्प से किसी भी फाइल को या किसी भी डेटा को अपनी किसी भी फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही लिमिट नहीं है, अगर मुझे इसके अंदर किसी कमांड का आउटपुट देना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं कमांड यूज करता हूँ df-ht, और उसको मैं कहाँ राउट करना चाहता हूँ, इस फाइल के अंदर जो है टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। अगर मैं ये करूंगा, सिंगल यूज करूंगा यहाँ पर, तो इसका जो डेटा है या आउटपुट है वो इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, बट जो पुराना डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो एरो लगा के अपने df-ht का जो आउटपुट है वो इस फाइल में रीडायरेक्ट कर दूंगा। सिंपल से एंटर मारूंगा, अपनी फाइल को रीड करूंगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा पुराना डेटा भी अवेलेबल है और जो df-ht कमांड का जो आउटपुट है वो भी इस फाइल में राइट हो चुका है। अब जरूरी नहीं किया ये एक सिंगल कमांड तक ही सीमित है, आप कोई भी डेटा को यहाँ पर मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लॉग फाइल्स को मूव करना है, लॉग फाइल के डेटा को। मान लीजिए मेरी एक लॉग फाइल है जिसको मैं पहले रीड कर लेता हूँ, कैट वॉर लॉग सिक्योर। यहाँ पर मेरा इतना सारा डेटा दे रखा है यहाँ पर मेरे सिक्योर वाले लॉग फाइल में। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा भी मूव कर जाए मेरे टेस्ट वाली फाइल में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कैट करूँगा, अपनी फाइल की लोकेशन बताऊँगा जहाँ मेरा सिक्योर फाइल का लॉग फाइल है,
और उसको कहाँ मूव करूँगा, टेस्ट फाइल में। बट मैं यहाँ पर इसको दोबारा से अमेंड कर देता हूँ ताकि मेरा पुराना डेटा भी अवेलेबल रहे। जैसे मैं एंटर करूँगा, स्क्रीन को क्लियर करके अपनी टेस्ट फाइल को रीड करता हूँ तो मेरा सारा डेटा उसमें आ चुका होगा। आप देख सकते हैं मेरा पुराना डेटा भी अवेलेबल है, मेरा df-ht वाला डेटा भी अवेलेबल है और मेरा जो लॉग फाइल का डेटा है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कमांड या किसी भी टेक्स्ट इनपुट को या किसी भी कमांड के आउटपुट को किसी भी फाइल में रीडायरेक्ट या अमेंड करवा सकते हैं रीडायरेक्शन की हेल्प से। अब मैं करता हूं एक कमांड का यूज। मान लीजिए मैं एक नया फाइल बनाता हूं जिसका नाम देता हूं मैं file.txt। इसको रीड करते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एरर के बारे में। तो स्टैंडर्ड एरर हम कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए मैं गलत कमांड यूज करता हूँ अपनी फाइल को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, rm इनवैलिड ऑप्शन सी, ट्राई rm हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि ये एक एरर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरर को मूव करवाया जाए file2.txt में। तो हम कैसे मूव करवाएंगे, सिंपल सी कमांड है, हम करेंगे rm-c, रीडायरेक्ट करेंगे अपनी फाइल 2 में और एंड में लगाएंगे 2 ग्रेटर देन साइन एंड 1। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं शो हुआ, बिकॉज इसने जो ये एरर मैसेज है जिसको हम कहते हैं std एरर, उसको इस फाइल में राइट कर दिया। अगर हम इस फाइल को रिव्यू करें तो आप देख पाएंगे कि मेरा एरर मैसेज जो है वो रीडायरेक्ट हो गया है इस फाइल के अंदर। तो इसी तरीके से आप रीडायरेक्शन की हेल्प से किसी भी डेटा को, इनपुट को, कमांड के आउटपुट को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं किसी भी फाइल में। इवन किसी एरर मैसेज को भी रीराइट करवा सकते हैं किसी भी फाइल में। तो यही था आज का वीडियो रीडायरेक्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।